हेलो एवरीवन। अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे सेटअप करें, इसके सेकंड पार्ट के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने इस सेम टॉपिक के ऊपर कि हाउ टू सेटअप योर ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर, उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना रखी है। अगर आपने उसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर हमने ये बात करी थी कि अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग सुपरमार्केट है और उस एग्जिस्टिंग सुपरमार्केट के अंदर, एक फिजिकल सुपरमार्केट के अंदर, अगर आप ऑनलाइन सर्विस को ऐड करना चाहते हैं, ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं और कौन से वो 7 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको जानना अपने सुपरमार्केट के अंदर इस सर्विस को ऐड करने से पहले बहुत ज़रूरी है। और आज हम बात करेंगे एक प्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ग्रोसरी प्लेटफॉर्म कैसे लॉन्च करा जाता है, उसके क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या क्या होती हैं, किस तरीके से उसकी सारी सर्विस को मैनेज करा जाता है। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर किस तरीके से काम करा जाता है, किस तरीके से उसके ऑपरेशंस होते हैं, किस तरीके से उसकी टेक्निकलिटी होती है, इसको डिटेल में समझने के लिए मैंने इस टॉपिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट है टेक्निकल पार्ट एंड सेकेंड वन इज़ ऑपरेशन पार्ट। आज इस वीडियो के अंदर हम टेक्निकलिटी के ऊपर ही बात करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी कमिंग वेडनेसडे को, उसके अंदर हम ऑपरेशंस जो होते हैं, इसके सारे ऑपरेशंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कैसे मैनेज करे जाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है टेक्निकल एस्पेक्ट। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम इस बिज़नेस के बारे में टेक्निकल चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको ये समझना ज़रूरी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जब कभी भी हम कोई अपना बिज़नेस, ग्रॉसरी का बिज़नेस या कोई भी बिज़नेस ऑनलाइन के ऊपर लेके जाएंगे तो उसके ऊपर टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा काम करती है। क्योंकि जनरली अगर आप कोई फिजिकल स्टोर चला रहे हैं, फिजिकल सुपरमार्केट चला रहे हैं, तो वहाँ पर कस्टमर आपके स्टोर में खुद आता है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हमें कस्टमर तक पहुँचना पड़ता है। और जनरली आप कस्टमर के पास कैसे जाएंगे? ऑनलाइन ही, अपने या तो मोबाइल ऐप के थ्रू, या फिर वेबसाइट के थ्रू, या फिर जो थर्ड पार्टी के जो इंटीग्रेशन है उन सब के थ्रू। तो अगर हमें कस्टमर के पास इन 3 मीडियम के थ्रू ही जाना है तो इसकी टेक्निकलिटी को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर से मैंने देखा है कि जो लोग भी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं ग्रॉसरी बिजनेस का या किसी भी अलग अलग चीज़ों के लिए, वहाँ पर वो इस टेक्नोलॉजी वाली पार्ट में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। इस टेक्निकल वाले पार्ट के अंदर गलती आमतौर से करने के सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि आमतौर से लोगों के पास इस पार्टिकुलर सेक्शन की, इस टेक्नोलॉजी की कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे टर्म्स आपको बीच में सुनने को मिले जो आपके लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो, लेकिन इसको जितना आसान से आसान हो सकता है, जितनी एक सरल तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है इस टॉपिक के अंदर कि जो भी अब हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे वो सब के सब इसके बेसिक्स हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतना डिटेल में जाता है। जब हम टेक्नोलॉजी के ऊपर ढंग से डिस्कस करने बैठेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बन सकती हैं और ये बहुत देर तक हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमें इस वीडियो में सिर्फ इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है कि एटलीस्ट आप सब लोगों को एक आइडिया लगे कि एक्चुअली ये कॉस्टिंग का जो डिफरेंस आता है, जो स्टैंडर्ड के तौर पे कोई भी ऐप या मोबाइल ऐप या वेबसाइट बनती हैं, उसका बैकग्राउंड क्या होता है। सो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले पॉइंट की। दोस्तों, जब कभी भी आप किसी भी मोबाइल ऐप डेवलपर से बात करें या किसी वेब डेवलपर से बात करें तो उनको आपको सबसे पहले चीज़ मालूम करनी है कि आप जो भी मेरी वेबसाइट या मेरा ऐप बनाएंगे उसके टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड क्या होंगे। आपको ये उनसे जानना है कि जो भी वो ऐप आपके लिए डिज़ाइन करेंगे या जो भी वेबसाइट आपके लिए डिज़ाइन करेंगे, उस डिज़ाइन का स्टैंडर्ड क्या होगा। क्या वो एडोब पे बना रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, यह आपको उनसे जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आप उनसे मालूम करिए कि आप जो भी मोबाइल ऐप या वेबसाइट बना रहे हैं वो उसका वेब का बैकएंड क्या है, वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसे बना रहे हैं, PHP पे बना रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होना ज़रूरी है। तीसरा, आप उनसे मालूम करिए कि जो वो एंड्रॉयड के ऊपर या iOS के ऊपर, एप्पल के फ़ोन के ऊपर या किसी भी सैमसंग के मोबाइल के ऊपर जो आपके ऐप मिलते हैं आपके ऐप स्टोर के अंदर या फिर प्ले स्टोर के अंदर, सो वहाँ पे वो किस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड का यूज़ करेंगे। क्या वो जावा का यूज़ करेंगे, क्या वो स्विफ्ट का यूज़ करेंगे। ऐसे ही आपको उनसे मालूम करना है कि जो उनका डाटाबेस का बैकएंड होगा, डाटाबेस जो रखेंगे, डाटाबेस वो कहाँ पर होगा, क्या वो SQL में होगा या कोई और उसके लिए प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे करके ये बेसिक जो पैरामीटर हैं टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड के, जो एक स्टार्ट होने से पहले आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि मुझे वो दे क्या रहे हैं, मतलब जो ऊपर का ढांचा है ऐप का वो क्या होगा। अब उसके अंदर कैसे कैसे बनाएंगे उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो भी बेस आप अपने ऐप का या अपनी वेबसाइट का रखेंगे, इससे आपकी जो कॉस्ट का वेरिएशन है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आप अपना जो वेब बैकएंड है वो PHP पे बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट एक अलग आएगी।
आप किसी और प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बिल्कुल डिफरेंट अलग आ जाएगी। सेम अगर आप अपना डाटाबेस अगर एसक्यूएल पर रख रहे हैं तो उसकी कॉस्ट अलग होगी, बाकी कोई और रखेंगे तो उसकी कॉस्ट अलग होगी। तो ये ऐसे ही टेक्नोलॉजी वाइज क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसका कंपैरिजन आप उनसे करिए और उनसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लीजिए कि अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो उसके क्या फ़ायदे हैं, अगर यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ तो उसके प्राइस में क्यों वेरिएशन हो रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन आप पहले ले लें। जब आपके पास दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फाइनल हो जाते हैं, आप जो भी अपने हिसाब से इसको फाइनल करते हैं, सेकंड स्टेप जो इसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा। इम्प्लीमेंटेशन में आपको जनरली ये समझना है, आपकी आसान लैंग्वेज के लिए समझाने के लिए, कि जनरली आपके ऐप को या आपके जो वेबसाइट होगी उसको कौन लोग यूज़ करेंगे। पहला आपका कस्टमर, दूसरे आपका स्टाफ या आप खुद जो आप एडमिन होंगे, और तीसरा जो आपकी एक डिलीवरी टीम होगी। और इन्हीं तीनों चीज़ों को हम जब इंप्लीमेंट करते हैं तो इनको हम नाम बोलते हैं, एक यूज़र मॉड्यूल क्या होगा जो आपका कस्टमर का मॉड्यूल होगा, दूसरा आपका एडमिन मॉड्यूल क्या होगा जो आप या आपका स्टाफ यूज़ करेगा, और तीसरा आपका ड्राइवर या फिर डिलीवरी मॉड्यूल क्या होगा जो आपका मटेरियल कस्टमर तक डिलीवर करेगा। सो इन तीनों के तीनों मेजर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या फंक्शन आएंगे, उसी फंक्शन के हिसाब से आपकी कॉस्ट वेरी करेगी और उसी फंक्शन के हिसाब से आपका ऐप और आपकी वेबसाइट जो है वो वर्क करेगी। तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी कि अगर हमारा जो यूज़र मॉड्यूल होगा जो कस्टमर यूज़ करेगा, तो कस्टमर को मैं अपने ऐप के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर आप क्या क्या फीचर्स दे देना चाहते हैं। जितने ज़्यादा फीचर आप अपने ऐप के अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे उतना ही उसके ऊपर काम भी बढ़ता है और उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। आपके पास यूज़र मोड के अंदर आपके यूज़र का रजिस्ट्रेशन मॉडल होना चाहिए कि कोई भी अगर नया यूज़र नया कस्टमर आएगा तो वो किस तरीके से ऐड करेगा, उसकी बेसिक प्रोग्रामिंग उसके अंदर होनी चाहिए। सेकंड, उसके अंदर अपडेट एड्रेस का फीचर होना चाहिए कि कोई भी अगर कस्टमर आएगा तो वो अपना एड्रेस अपडेट कर सके, अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सके। उसके अंदर लॉगिन का मॉडल होना चाहिए कि वो लॉगिन कैसे किस तरीके से करेगा, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। उसके अंदर होम स्क्रीन कैसे होगी, होम स्क्रीन जो भी आप अपने कस्टमर को दिखाना चाहते हैं वो किस तरीके से काम करेगी, कौन सा बटन कब कहाँ क्लिक करने पे कहाँ पे उस कस्टमर को लेके चले जाएगा, उसका मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए। आपके पास रीसेट पासवर्ड का होना चाहिए कि किसी भी कस्टमर का अगर कोई पासवर्ड अगर वो अपना भूल गया है तो वो पासवर्ड उसके अंदर रीसेट कर सके। आपके पास उस कस्टमर के लिए प्रोफाइल मॉड्यूल होना चाहिए कि जिससे कस्टमर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सके, जो भी आप चाहते हैं उसके बारे में वो चीज़ें उसके पास पहुंचते रहें। आपके पास कैटेगरी का मॉड्यूल होना चाहिए, आपके पास सर्च मॉड्यूल होना चाहिए, आपके पास फिल्टर का मॉड्यूल होना चाहिए, आपके पास ऑर्डर प्रोक्यूरमेंट का मॉड्यूल होना चाहिए, आपके पास पेमेंट का मॉड्यूल होना चाहिए, आपके पास नोटिफिकेशन का मॉड्यूल होना चाहिए, आपके पास कार्ट का मॉड्यूल होना चाहिए कि कोई भी कस्टमर अगर कुछ भी चीज़ अगर उसमें से परचेज करता है तो वो कार्ट में जाके कैसे सेव होती है और बाद में वो कभी भी अपनी विश के हिसाब से वहाँ से प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है। आपके पास उस कस्टमर को देने के लिए, यूज़र को बताने के लिए एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन का मॉड्यूल होना चाहिए। आपके पास कस्टमर को और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए अलग अलग तरीके से कैटेगरी का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आपके पास एक ऐसा भी फीचर, ऐसा भी मॉड्यूल उसके अंदर होना चाहिए कि कस्टमर अगर एक प्रोडक्ट को क्लिक करे तो उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन ऑटोमेटिकली आ जाए। ऐसे आप ये समझिए कि आप इसके अंदर यूज़र मोड के अंदर अनलिमिटेड मॉड्यूल को लगा सकते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ऐसे कम से कम आपके पास 50-60 अगर मॉड्यूल हैं, आप अगर इस यूज़र मोड के अंदर कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं तो आपका कस्टमर जो है वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं हैप्पी रहेगा और उसे एक एक्सपीरियंस जो है वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बात करते हैं सेकंड मोड की, जो कि है एडमिन मोड। कि हमने कस्टमर मोड की तो बात कर ली, यूज़र मोड की तो बात कर ली कि क्या क्या फीचर्स उसके अंदर बेसिकली होने चाहिए और कैसे उसको फाइनल करा जाता है। ऐसे ही एज अ एडमिन, जब एज अ ऑनर आप अपने ऐप के अंदर एंट्री करेंगे, आप अपने ऐप की फंक्शनलिटी को समझेंगे तो उसके अंदर क्या क्या बेसिक फीचर की आपको ज़रूरत है, या आपका स्टाफ आपके बिहाफ पे जब उस पूरे टेक्नोलॉजी को संभालेगा, पूरे ऐप को संभालेगा, तो क्या क्या फीचर उसके अंदर होने चाहिए। यहाँ पर भी दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस एडमिन वाले ऐप के अंदर भी आप अनलिमिटेड फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये पहले फाइनलाइज करना है कि आप किस किस टाइप के फीचर्स, किस किस टाइप के ऑप्शंस अपने इस एडमिन मोड के अंदर चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको समझना ज़रूरी है कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट इस एडमिन मोड की होती है वो कम से कम 40-50 मॉड्यूल इसके अंदर भी होने बहुत ज़रूरी हैं। कैसे मॉड्यूल की हमको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि है यूज़र मैनेजमेंट मॉड्यूल। आपका जो यूज़र होगा उस यूज़र को आप किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आपका एडमिन मैनेजमेंट मॉड्यूल कि आप एज अ एडमिन उस जब ऐप को यूज़ करना चाहेंगे तो कौन कौन से राइट्स आप अपने पास रखना चाहते हैं, कौन कौन से राइट्स आप अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहते हैं, किस तरीके से या फीचर्स आपके लिए ज़रूरी हैं उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर, उस पर्टिकुलर ऐप के अंदर होने चाहिए। आपका जोन मैनेजमेंट मॉड्यूल होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने जो जोन है, डिलीवरी के जोन को उसको डिवाइड करेंगे। आपका ट्रैकिंग का मैनेजमेंट का मॉड्यूल होना चाहिए कि आपका जो ऑर्डर आ रहे हैं उसको ट्रैक कर पाएँ, उसकी डिलीवरी को ट्रैक कर पाएँ। इसके
मॉड्यूल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपका ऑडियो मैनेजमेंट मॉड्यूल होना चाहिए कि आपके ऑर्डर किस तरीके से आएंगे, कस्टमर को आप क्या क्या फैसिलिटी देना चाहते हैं, किस तरीके से वो ऑर्डर आपके पास प्लेस कर सकता है। आपका मैनुअल ऑर्डर मैनेजमेंट मॉड्यूल होना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर या किसी भी तरीके से आपके पास कोई एक इंक्वायरी आ रही है, वो आप या पार्टिकुलर कस्टमर कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पा रहा है, तो आप मैनुअली कैसे ऑर्डर क्रिएट करके उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपका मेंबरशिप का मैनेजमेंट का मॉड्यूल उसके अंदर होना चाहिए, आपका सिटी मैनेजमेंट का मॉड्यूल होना चाहिए, आपका पॉइंट्स सिस्टम का मॉड्यूल उसके अंदर होना चाहिए, आपका डिलीवरी टाइम का मॉड्यूल उसके अंदर होना चाहिए कि किस कस्टमर को किस टाइम पे कैसे डिलीवरी देनी है, उसे क्या शो करेगा जब वो आपकी पार्टिकुलर वेब को या आपकी जो वेबसाइट को या फिर आपके ऐप को यूज़ करेगा, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए उसके टाइम पे। आपका स्लॉट का मैनेजमेंट मॉड्यूल कैसे होगा कि आपके किस दिन कहाँ पे किस टाइम पे वो ऑप्शन दिखें कस्टमर को, जिससे वो सिलेक्ट करके फाइनल करे कि उसको इस टाइम पे डिलीवरी चाहिए। इसका मॉड्यूल के भी आपकी फंक्शनलिटी आपके ऐप के अंदर या वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए। प्रोडक्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल होना चाहिए कि सारे प्रोडक्ट किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे, उनके फीचर्स कितने प्रोडक्ट कितनी इमेजेस आ सकती हैं, उनका डिस्क्रिप्शन कितना होगा, उनके नेट वेट इंग्रेडिएंट कैसे होंगे, जो गवर्नमेंट के लीगलाइज तरीके से जो फंक्शनलिटी हमें दिखानी है फसाई के हिसाब से, वो सब उसके अंदर फीचर्स कैसे कैसे दिखाई देंगे। वेंडर मैनेजमेंट मॉड्यूल आपका उसके अंदर होना चाहिए कि वेंडर आपके कैसे कैसे आएंगे, वो क्या क्या सामान देंगे, उनका प्रोडक्ट कैसे कैसे डिस्प्ले करेंगे, कौन से पेज के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट आना है, कौन सी जगह पे आपको क्या ऑफर लगाने हैं, उसका मॉड्यूल की कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन आपको उसके अंदर मिलनी चाहिए। आपका कैटेगराइजेशन किस तरीके से होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट का मॉड्यूल आपका इसके अंदर होना चाहिए। कैटेगराइजेशन के अंदर आपको ये समझना है कि एक तो आपका होम स्क्रीन पे जो कैटेगरी दिख रही है, लेकिन एक पार्टिकुलरली बैक एंड पे जो आप कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, वो कैटेगरी किस तरीके से क्रिएट होंगी, वो कैटेगरी आप कितना सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी फंक्शनलिटी डिसाइड होती है, इस तरह से मॉड्यूल उसके डिसाइड होते हैं। आपका ऑफर किस तरीके से आप करेंगे, ऑफर को मैनेज कैसे करेंगे, स्कीम्स आप कैसे चलाएंगे, कहाँ पर आपको दिखाना है कि किस जगह आपको स्कीम मिल रही है, बाय वन गेट वन के ऑफर्स कैसे आएंगे। और इस तरीके से दोस्तों इतने सारे मॉड्यूल आप अनलिमिटेड तरीके से इस एडमिन वाले की पार्ट के अंदर डाल सकते हैं कि ये आपकी ऐप को, आपकी वेबसाइट को कंप्लीट चेंज कर देता है। और इन्हीं सब बेसिक फीचर्स की वजह से आपको ये पता चलेगा कि हर एक ऐप, हर एक वेबसाइट कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होती हैं। और इसी सब मॉड्यूल को ऐड करने की वजह से पार्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपकी जो कॉस्ट है वो वेरी करती है, आपके जो किसी भी ऐप की फंक्शनलिटी वेरी करती है, और यूज़र कस्टमर का एक्सपीरियंस वेरी करता है। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जो कि है डिलीवरी मोड। डिलीवरी मोड के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल आते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी मोड बेसिकली क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट कोई ना कोई आपका डिलीवरी बॉय लेके जाएगा आपके वेयर हाउस से, और वो जाके कस्टमर को डिलीवर करेगा। तो डिलीवरी मोड के अंदर आपके कौन कौन से मॉड्यूल आने चाहिए। बेसिकली डिलीवरी मोड के अंदर क्या होता है कि आपका कोई भी जब भी कोई ऑर्डर आता है, तो वो ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए आपका डिलीवरी बॉय लेके जाएगा। तो उसको क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड करवाने हैं, जैसे कि कोई भी अगर आपका ऑर्डर आता है तो आपका जो डिलीवरी बॉय है वो किस तरीके से ऐप के अंदर लॉगिन करेगा, तो लॉगिन मॉड्यूल होना चाहिए। किस तरीके से वो लॉग आउट करेगा, किस तरीके से वो ऑर्डर को ट्रैक करेगा, किस तरीके से वो गोल लोकेशन को फॉलो करेगा, किस तरीके से वो ये देखेगा कि उसके अंदर बिलिंग इन्फॉर्मेशन कितनी है, किस तरीके से उसे जब पेमेंट रिसीव करेगा तो रिसीविंग पेमेंट का मॉड्यूल उसके अंदर होना चाहिए कि उसने पेमेंट रिसीव कर ली, उसको फिक्स करना चाहिए कि उसने पेमेंट रिसीव कर ली। किस तरीके से अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न दे रहा है तो उसका मॉड्यूल उसके अंदर होना चाहिए कि प्रोडक्ट को कैसे रिटर्न करना है, किस तरीके से लाके वापस देना है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट को उसके अंदर फिक्स करना है, किस तरीके से प्रॉपर ट्रैकिंग करनी है आपको डिलीवरी बॉय की कि वो कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ पर है, कितने टाइम के अंदर डिलीवरी कर रहा है, उसका फीडबैक कैसा है। ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल आप इस डिलीवरी मैनेजमेंट के अंदर, डिलीवरी मोड के अंदर डाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें सुनने के बाद इतना आइडिया तो लग ही गया होगा कि हमें अगर अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाना है तो हमें इस वाले पार्ट के ऊपर, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा बहुत काम करना है। आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना, अपने वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट की टीम के साथ डिटेल में डिस्कस करना, उसके हिसाब से कॉस्टिंग को एनालाइज करना और फिर कॉस्टिंग को कंपेयर करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी बैकबोन है। अगर आपका ऐप या आपका जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा वो ठीक नहीं होगा तो वो कस्टमर को भी कहीं ना कहीं बैड एक्सपीरियंस देगा। और अगर यहाँ पे कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब हुआ, कस्टमर को आपकी सर्विस अच्छी नहीं लगी, आपका मॉड्यूल अच्छा नहीं लगा, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं लगी, सो कस्टमर अपना फीडबैक देने में भी यहाँ पर देरी नहीं करता है। आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी एक सुपरमार्केट है, एक फिजिकल सुपरमार्केट है जहाँ पे कस्टमर आ रहा है, वहाँ पर अगर कस्टमर आके आपकी कंप्लेंट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो उस टाइम पे कस्टमर होंगे सिर्फ उन्हीं को ही पता चलेगा कि एक पार्टिकुलर कस्टमर आपसे नाराज़ है। लेकिन ऑनलाइन में इसका जस्ट उल्टा होता है कि अगर आपके कस्टमर आपसे हैप्पी नहीं है तो वो आपको कमेंट के थ्रू, आपके बैड रिव्यूज़ के थ्रू पूरी दुनिया को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका ऐप जो है, आपकी टेक्नोलॉजी जो है, आपका बिजनेस है वो सही से काम नहीं कर रहा है।
और जितना उसकी रेटिंग कम होती चली जाएगी, जितने उसकी आपकी लोगों की बैड रिव्यूज़ आते रहेंगे, उतनी ही आपके बिज़नेस के ऊपर इफेक्ट पड़ने लगता है। तो ये आपकी एक तरह से फिजिकल सुपरमार्केट है। ये एक तरह से आपकी दुकान है जो आपको ऑनलाइन लगा रखी है। इसको भी आपको सेम उसी तरीके से सेटअप करना है जिस तरीके से हम लोग सारे अपने उस पूरे पूरे कंटेंट के ऊपर बात करते हैं सुपरमार्केट के ऊपर। वो सारे के सारे फंडामेंटल कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लगेंगे, लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल पॉइंट ऐड हो जाता है जो कि है टेक्नोलॉजी वाला, जिसको आपको समझना और उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिजनेस के टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट के बारे में। अगली वीडियो जो हमारी वेडनेसडे को आएगी उसमें हम बात करेंगे इसके ऑपरेशंस को हम कैसे संभालते हैं, किस तरीके से जो बाकी सारे काम हैं उस तरीक़ों से कैसे हमें अपना वेयर हाउस सेट करा जाता है, किस तरीके से उसके एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होती है, और बाकी सारे जितने भी एस्पेक्ट हैं ऑपरेशन के, उन सब के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई होगी, लेकिन मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता था वो मैंने देने की कोशिश करी है। सो अगर आप भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपना ऑनलाइन ऐप लॉन्च करना चाहते हैं, और इन सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में, चाहे वो यूज़र मोड हो, चाहे वो आपका एडमिन मोड हो, या आपका डिलीवरी मोड हो, या और भी बाकी जितने मोड होते हैं, इन सब की टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, डिटेल में अपनी इसकी टॉपिक के बारे में कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो इस नीचे दिए हुए नंबर पर जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमसे आप ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज अली साइनिंग ऑफ।